अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है, आप इसे आखिर तक जरूर सुनें। दोस्तों, ज़कात और फितरा के अलावा नफली तौर पर इबादत की नियत से अल्लाह पाक की रजा के लिए अल्लाह के बंदों के लिए हम जो कुछ खर्च करते हैं उसे सदका और खैरात कहा जाता है। यही नहीं बल्कि इस्लाम में तो तकलीफ पहुंचाने वाली किसी चीज को रास्ते से हटा देने को भी सदका कहा जाता है। सदका की तौफीक बंदों के लिए एक इनाम है, क्योंकि इस बरकत से अल्लाह पाक हमें बहुत सारी बलाओं से महफूज रखता है, यानी कि बचाता है, हमारी हिफाजत करता है। यही नहीं बल्कि इससे बंदे के गुनाह भी माफ हो जाया करते हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका गुनाहों को इस तरह से बुझा देता है जिस तरह से पानी आग को बुझा देता है। प्यारे नाजरीन, अच्छी बातें सुनकर दूसरों तक शेयर करना सदका एजारिया है। और दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह की दी हुई रोजी और दौलत को दूसरों पर खर्च करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बड़े दिल की बात है। इंसान के खुद के इतने काम और इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसे पूरा करना भी मुश्किल काम है। फिर उसके ऊपर गरीब मजदूरों की मदद करना ये और बड़ी बात है। इंसान अगर अपना दिल बड़ा करके अल्लाह की राह में सदका करता है और गरीबों की मदद करते रहता है, तो उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सारी जरूरतों को भी पूरी करता है। और अल्लाह इसके बदले इतना बेहतर इनाम देता है कि उस सदका देने वाले ने जिसके बारे में सोचा भी न होगा, और उसके रिज़्क़ में और इजाफा भी करता है। और जब उस शख्स की मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह भी आसानी से कब्ज की जाती है, और मौत के बाद जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे राजी होगा। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि एक गुनाहगार औरत थी। वो एक कुएं के करीब से गुजरने लगी तो उसने देखा कि कुएं के करीब एक कुत्ता बैठा हुआ है जो प्यास से तड़प रहा था। औरत को उसकी हालत पर तरस आ गया। वो उस कुएं के पास गई और काफी मेहनत के बाद उसने कुएं से पानी निकाली और उस कुत्ते को पिलाया और उसकी प्यास बुझाई। अल्लाह पाक को उस गुनाहगार औरत की ये नेक काम इतनी पसंद आई कि इस सदके के बदले अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों माफ कर दिया और उसको बख्श दिया। दोस्तों, आज हमें गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी है तो हम उसे किस तरह से खर्च करते हैं। गरीबों पर 1 रुपए खर्च करने में 10 बार सोचते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं मगर अल्लाह ताला की राह में खर्च करने में कतराते हैं। ये सोचते हैं कि ये जमा किया हुआ पैसा अच्छी जिंदगी जीने में काम आएगा। सोचो, अगर जिंदगी ही ना रही या किसी खतरनाक बीमारी में सारा पैसा मिनटों में ही खत्म हो जाए। ये कोई नहीं सोचता कि क्या हमने कभी यह सोचा है कि अल्लाह ताला हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करता रहता है। हमें पानी देता है, खाना देता है और सांस लेने के लिए हवा देता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। अल्लाह चाहे तो एक पल में बारिश को बंद कर दें जिससे नदी और तालाब सूख जाएं और खाना पानी मिलना बंद हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इसी तरह से इंसान को भी ये सोचना चाहिए, अगर अल्लाह हमें इतना दे रहा है तो हम उसके बंदों को कुछ देने में क्यों पीछे रहें। अगर हम अपने रब की रजा के लिए किसी की मदद करेंगे तो हमारा रब भी बहुत खुश होगा और हमें दुनिया और आखिरत की नेमतें भी अता करता रहेगा। बता दे कि अपने दौलत को अगर आप गरीबों पर खर्च करते हैं तो उससे आपकी दौलत कम कभी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बंदा मेरी राह में खर्च करेगा उसे मैं उसके 1 के बदले 10 दूंगा। तो दोस्तों, इंसान की सोच गलत है कि हम जो कमाते हैं ये सब मेरा ही है।
सिर्फ बल्कि ये सोचो कि हमें अल्लाह रिस्क दे रहा है। अगर इसने रिस्क देना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे? हमें चाहिए कि हम सबका हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसान खेती करता है, उसकी फसल में से बहुत से दाने परिंदे खा जाते हैं। इससे किसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ जानवर खा जाता है उसके बदले इंसान को सदके का सवाब मिलता है। तो ये बहुत बड़ी नेकी है, इसलिए हमें सदका और खैरात करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। अब दोस्तों, आपको हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि सदका और खैरात किस तरह से इंसान की परेशानियों को दूर करता है। सदका और खैरात किस तरह से इंसान की जिंदगी को बचाता है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बीमार हो गई, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा कि दुनिया की चीजों में से तुम्हारा दिल किस चीज को खाने को करता है? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि अनार को। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ देर सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे जिससे वो अनार खरीद सके। फिर वो बाजार गए और किसी से 1 दिरहम उधार लेकर अनार खरीदा और घर की तरफ आने लगे। रास्ते में एक बीमार आदमी जो कि सड़क पर पड़ा हुआ था, तो आपने देखा कि वो बहुत ही कमजोर और बीमार है, तो आप उसके पास रुक गए और उससे पूछा कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तो वो बीमार शख्स बोला कि ए अली, 5 दिन से मैं यहाँ भूखा पड़ा हुआ हूँ, ना जाने कितने लोग यहाँ से जाते हैं मगर किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा। ए अली, आप पूछ रहे हैं तो मेरे दिल में अनार खाने की ख्वाहिश है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो सोचने लगे कि अगर अनार इसको खिला दिया तो फातिमा महरूम रह जाएगी और इसे ना दिया तो अल्लाह की नाफरमानी होगी। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने वो अनार उस बीमार आदमी को खिला दिया और वो बीमार उसी वक्त तंदुरुस्त होकर बैठ गया। और इस सदके की वजह से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सेहत भी अच्छी हो गई। तो दोस्तों, उसके बाद जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ये सोचते हुए घर में दाखिल हुए कि फातिमा को क्या जवाब दूंगा, तो हजरत फातिमा उन्हें देखकर खड़ी हो गई। हजरत अली ने उन्हें सारा माजरा सुनाया तो हजरत फातिमा बोली कि आप गमगीन क्यों होते हो? अल्लाह पाक की इज्जत और जलाल की कसम, उधर आपने उस बीमार आदमी को अनार खिलाया और इधर अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी और मेरे दिल से अनार की ख्वाहिश भी चली गई। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किए। तो इतने में एक शख्स ने दरवाजे को खटखटाया, तो हजरत अली ने फरमाया कि आप कौन हैं? तो उस शख्स ने कहा कि मैं सलमान फारसी हूँ। तो हजरत अली ने दरवाजा खोला और देखा कि सलमान फारसी के हाथ में कपड़े से ढका हुआ एक थैला है और वो थैला हजरत अली के सामने रख दिया। तो हजरत अली ने पूछा कि ये थैला कहाँ से आया? तो सलमान फारसी ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल को और अल्लाह के रसूल की तरफ से आपको दिया गया है। जब हजरत अली ने कपड़ा उठाकर देखा तो उसमें 9 अनार थे। फिर हजरत अली ने फरमाया कि ए सलमान, ये अनार आप ले जाओ, क्योंकि ये अनार मेरा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है, जो शख्स मेरी बारगाह में 1 देगा बदले में मैं उसे 10 दूंगा। अगर ये मेरा होता तो ये 9 नहीं बल्कि 10 होता। सुभान अल्लाह। तो सलमान फारसी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए और अपनी आस्तीन में से 10वां अनार निकालकर थैले में रख दिए और बोले कि ए अली, खुदा की कसम, थैली में तो 10 अनार ही थे, लेकिन मैंने आपका इम्तिहान लेना चाहा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सदका और खैरात इंसान के जान और माल की हिफाजत करती है।
और किस तरह से इंसान की जिंदगी को बचाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक दे, आमीन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।